आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2.4.02 क्वेश्चंस एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक, प्रश्नों और प्रश्न करने की तकनीक। इसमें हम पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन होता क्या है, क्योंकि हमारे जो दिन की शुरुआत होती है वह एक क्वेश्चन से ही होती है। सुबह उठते हैं आप सोचते हैं आज क्या करना है, आज के हमारे काम क्या हैं, आज हमें क्या नई नई चीज़ें करना है, आज क्या लाना है, आज क्या बनाना है। और क्वेश्चन पूछने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे वर्बल ओरली तरीके से आप बोल के पूछ लेते हैं, या फिर क्वेश्चन को लिख के पूछा जाता है, या फिर इशारों इशारों में ही पूछ लिया जाता है। जैसे क्लास में आप लोग रहते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर जानना रहता है तो इशारों में पूछ लेते हैं पहले का कौन सा है, दूसरे का कौन सा है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका किस समय पे कौन सा क्वेश्चन करना है, किस स्टेप को फॉलो करना है, इस चीज़ को हम यहाँ समझेंगे, जो हमें टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी मदद करेगा। क्वेश्चन इज़ अ टेक्निक टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन एक तरीका है, एक टेक्निक है, जिसके द्वारा हम किसी भी इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के माध्यम से हम निकालते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसका एक कंक्लूज़न निकालते हैं, उसकी सही जानकारी को प्राप्त करते हैं और उस जानकारी में आ रही कमियों को दूर करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाते हैं। इसके बाद है गुड क्वेश्चनिंग इज़ एन आर्ट। क्वेश्चन तो कई तरीके के होते हैं, किसी को ख़राब लगता है क्वेश्चन पूछने में, किसी को अच्छा लगता है, किसी से अच्छे व्यवहार से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी को कड़क आवाज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें अपन से अच्छे क्वेश्चन की बात की गई है। गुड क्वेश्चनिंग इज़ एन आर्ट। अच्छे तरीके से क्वेश्चन करना, अच्छा क्वेश्चन करना एक कला है। गुड क्वेश्चनिंग इज़ एन आर्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अच्छे क्वेश्चन ही पूछते रहें। इसका मतलब ये होता है कि एक परफेक्ट समय में किस क्वेश्चन को पूछना है, शुरुआत में कौन से क्वेश्चन पूछना है, फिर उसके बाद कौन से क्वेश्चन पूछना है, लास्ट में कौन से क्वेश्चन पूछना है। स्टेप वाइज क्वेश्चन पूछना, एक परफेक्ट समय में क्वेश्चन पूछना इज़ एन आर्ट। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग, टीचिंग एंड टेस्टिंग। तो ये क्वेश्चनिंग टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है, किसके लिए? लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। जब क्लास में लर्नर्स बैठे रहते हैं, स्टूडेंट बैठे रहते हैं, तो उनके मन में नए नए विचार आते रहते हैं। आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ना है, आज क्या करना है, आज कौन सी स्किल सीखेंगे। इसके बाद यह टीचिंग प्रोसेस में काफ़ी मदद करता है क्वेश्चन पूछना। जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है या इंस्ट्रक्शन देता है तो उसके मन में भी नए नए विचार आते हैं कि मैं आज स्टूडेंट को कैसे पढ़ाऊँ, उनके लिए क्या क्या नई चीज़ें ले जाऊँ, कौन सी नई तकनीक से पढ़ाऊँ कि उनको और अच्छे से समझ में आए। फिर लास्ट में है क्वेश्चन टेस्टिंग प्रोसेस में मदद करता है। इस टेस्टिंग प्रोसेस में आखिरी में लर्नर्स का परीक्षण किया जाता है। इसमें एक टीचर की भी काबिलियत पता चलती है, उसने कितने अच्छे से पढ़ाया, और इसमें एक लर्नर्स की भी काबिलियत पता चलती है कि उसने कितने अच्छे से पढ़ा। जैसा आपने लेसन प्लान में देखा होगा, लास्ट में एक टेस्टिंग होता है, टेस्ट होता है, यानी कि परीक्षण होता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेस्टिंग प्रोसेस में किस समय पे कौन सा क्वेश्चन रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कब रखना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कब रखना है, या फिर ओरली क्वेश्चन कब पूछना है, ये सभी चीज़ों की जानकारी इसमें मिलेगी। इट हेल्प्स इन थिंकिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। ये जो क्वेश्चनिंग टेक्निक है ये हमें किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचने में मदद करता है। जैसे आप आसमान में टूटता तारा देखते होंगे बचपन में, या फिर देखे होंगे, अभी भी देखते होंगे, तो आपको लगता होगा ये क्या चीज़ है, कैसे बनती है। जब या फिर कोई नई चीज़ देखेंगे, नई मशीन देखेंगे, तो उसके बारे में तुरंत आपके अंदर नए नए विचार पैदा होने लगेंगे, नए नए क्वेश्चन आने लगेंगे। या फिर किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में खोज कर रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में आपके अंदर नए नए क्वेश्चन बनने लगेंगे। ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में नए नए क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नए नए क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहे हैं, प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो समझ लीजिए उसकी थिंकिंग प्रोसेस काम ही नहीं कर रही है, वो किसी चीज़ को सोच ही नहीं पा रहा है। जब मन में नए नए क्वेश्चन आने लगेंगे तब समझ लीजिए आपके पास खुद ब खुद उसके आंसर मिलने लगेंगे, आप उस चीज़ में डूबने लगेंगे, आप उस चीज़ की खोज में लग जाएंगे। इसलिए हमें क्वेश्चन पूछना या क्वेश्चन की तकनीक काफ़ी ज़रूरी होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, एक टीचिंग प्रोसेस में भी और अपनी लाइफ में भी। इसके बाद हम जानते हैं क्वेश्चन बनते कैसे हैं।
तो इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट रहते हैं जिनको हम WH फैमिली बोलते हैं। तो ये WH फैमिली क्या होते हैं? देयर आर 5 W एंड 1 H वर्ड्स विच मेक्स अ क्वेश्चनिंग सेंटेंस। तो ये जो WH फैमिली के जो अल्फ़ाबेट है इसमें हमारे पास 5 W रहते हैं और 1 H रहता है। तो यहाँ 5 W का मतलब है 5 W। तो 5 W में क्या क्या आ जाते हैं जो जुड़े हुए हैं? इसमें जो पहला W है वह है वाट। वाट मतलब क्या, जैसे हम पूछते हैं क्या हुआ। उसके बाद दूसरा W है वैन। वैन कब, कब हुआ। वेयर कहाँ हुआ। फोर्थ W है हु मतलब कौन। हु से और भी वर्ड बन जाते हैं जैसे हुज किसका, टू हुम किसको। इसी प्रकार से इसमें जो फिफ्थ W है वह है वाई मीन्स क्यों। तो इसी प्रकार से जो ये हम 5 W की बात की है जिसमें 1 H है। H का मतलब होता है हाउ कैसे। तो ये हमारे 5 W और 1 H मतलब टोटल 6 वर्ड हैं जो हमें क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं। तो इन्हीं 5 W और 1 H से मिलके हम क्या बनाते हैं? क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन जो रहते हैं उनको फैक्ट क्वेश्चन भी बोला जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जो इन सब वर्डों से जो सेंटेंस बनता है, जो वाक्य बनता है, तो उनसे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार। इसमें पहला है इंट्रोडक्टरी या फिर प्रेलिमिनरी या फिर परिचयात्मक क्वेश्चन। यहाँ इनके वर्ड से ही समझ में आ जा रहा है ये क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। इंट्रोडक्टरी यानी कि इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोडक्शन लेना, या फिर प्रिलिमिनरी या शुरुआती क्वेश्चन जो शुरुआत में पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी में लिखा है परिचय, परिचयात्मक यानी कि परिचय लेना, परिचय बताना, इंट्रोडक्शन बताना। तो इसमें इसकी डेफिनेशन बताया जा रहा है दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड at the preliminary stage in order to introduce the subject matter to the learners। जैसे क्लास में एक टीचर जब जाता है तो वो पढ़ाने की शुरुआत कहाँ से करता है? वो सरल चीज़ों से करता है, फिर उसके बाद थोड़ा कठिन चीज़ें पढ़ाता है, फिर उसके बाद थोड़ा कठिन चीज़ें पढ़ाता है। इसी प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे शुरू शुरू में आप क्लास में गए होंगे तो आपका इंट्रोडक्शन लिया गया होगा, आपके बारे में पूरी जानकारी निकाली गई होगी, आपके बेसिक नॉलेज के बारे में पता किया गया होगा। तो इसी प्रकार से ये शुरुआती क्वेश्चन रहते हैं, ये प्रिलिमिनरी क्वेश्चन रहते हैं या परिचयात्मक क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपका घर कहाँ है, आपने पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, क्या कितना नॉलेज है आपके पास। जब आप क्लास में एक नया लेसन, नया टॉपिक या नई यूनिट चालू करेंगे तो उसमें आपको एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन या फिर परिचयात्मक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ताकि हम बेसिक नॉलेज के बारे में जान पाएँ कि लर्नर्स को बेसिक नॉलेज क्या है। जैसे कोई भी लेसन के बारे में हम थोड़ी बहुत नॉलेज पूछ लेंगे, इंट्रोडक्शन पूछ लेंगे। जैसे हीट एंड टेम्परेचर आपको चैप्टर चालू करना है तो हीट के बारे में क्या नॉलेज है उसको, उसकी बेसिक नॉलेज क्या है, टेम्परेचर के बारे में उसकी बेसिक नॉलेज क्या है, वह कितना जानता है। तो इसी प्रकार से हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ती है। जैसे आपने लेसन प्लान बनाते समय हो देखा होगा कि सबसे पहले जो प्रिपरेशन रहता है उसमें हमें तैयारियां करनी पड़ती है। उन्हीं तैयारियों में ये इंट्रोडक्टरी यानी कि परिचयात्मक क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने देखा होगा 4th नंबर पे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में रिव्यू, रिव्यू के अंदर मोटिवेशन। तो रिव्यू में हम कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, एक लर्नर्स के बेसिक नॉलेज के बारे में पूछते हैं। अगर पहली क्लास है तो वो उसके पिछले नॉलेज के बारे में पूछते हैं, या फिर अगर कोई नया लेसन है तो हम उसके पिछले लेसन के बारे में जानकारी लेते हैं कि उसने पिछले पिछले लेसन में कितनी जानकारी हासिल की है। तो यह क्वेश्चनिंग टेक्निक लेसन प्लान में हमें या फिर क्लास में हमें प्रिपरेशन के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपिंग क्वेश्चंस यानी कि विकासशील प्रश्न। इसमें पहला पॉइंट है डेवलपिंग क्वेश्चंस आर द लाइफ एंड ब्लड ऑफ द मेन सब्जेक्ट मैटर। इसमें बताया जा रहा है कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो आपका मैटर है, जो आपका लेसन है, टॉपिक है, उसी पे आधारित यह क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यह क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के लिए, टॉपिक के लिए जीवन और रक्त का यानी कि खून का काम करते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए लाइफ
और ब्लड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से एक सब्जेक्ट के लिए, एक लेसन के लिए इन डेवलपिंग क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है। इन डेवलपिंग क्वेश्चन का काम यह होता है कि एक लर्नर्स के अंदर जो उसका व्यवहार है, जो उसका एटीट्यूड है, उसको डेवलप करना, उसको जो सिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसने कितना हासिल कर लिया, इस क्वेश्चन के माध्यम से जाना जाता है। और जो कमी रह जाती है उनको फिर और डेवलप किया जाता है, उन कमियों को पूरा किया जाता है। जैसे आप क्लास में आपका लेसन है फ़ाइल या फिर रेती, तो आप अपने स्टूडेंट से पूछेंगे कि फ़ाइल किस मटेरियल से बनी होती है, फ़ाइल कितने प्रकार की होती है, फ़ाइल का यूजेस क्या है, फ़ाइल सिंगल कटिंग टूल है या फिर मल्टी कटिंग टूल है। तो इस प्रकार से आप डेवलपिंग क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन से पता चलेगा कि लर्नर्स किसी टॉपिक के या फिर लेसन के बारे में कितना सीख रहा है और उसके अंदर कितना विकास हो रहा है। नेक्स्ट है दीज आर टीचिंग क्वेश्चंस। यह जो क्वेश्चंस होते हैं यह टीचिंग प्रोसेस में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा एक टीचर को पता चलता है कि उसके क्लास की क्षमता क्या है, उसके क्लास की एफिशिएंसी क्या है, जो वो पढ़ा रहा है उससे स्टूडेंट के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। फिर इसके बाद दे आर मोर यूज़फुल ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन स्टेप्स ऑफ टीचिंग अ लेसन। इसमें बताया जा रहा है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एक लेसन प्लान को बनाने के लिए। जब लेसन प्लान बनाया जाता है तो उसमें प्रिपरेशन के बाद प्रेजेंटेशन स्टेप आता है। इन्हीं प्रेजेंटेशन स्टेप में आपको यह क्वेश्चन यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्टेप वह स्टेप होता है जिसमें आप एक लर्नर्स को डिटेल में सारी चीज़ें समझाते हैं और सिखाने की जो प्रोसेस रहती है वह इसी प्रेजेंटेशन स्टेप में रहती है कि आप एक लर्नर्स को कितना एजुकेट कर रहे हैं, कितना उसको नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो लेसन प्लान के इसी प्रेजेंटेशन स्टेप में यह सारे क्वेश्चन डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें हम जब सिखा रहे हैं तो हमें यह जानकारी लेना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीखने वाला कितना सीख रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टेक्निक का उपयोग करके हम लर्नर्स के अंदर डेवलपमेंट करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछने से लर्नर्स की थिंकिंग और बढ़ जाती है, वह और गहराई से सोचने लगता है और उसको वह जानकारी हासिल होने में मदद मिल जाती है जो एक टीचर उनको सिखाना चाहता है। तो इन्हीं डेवलपिंग क्वेश्चन के द्वारा हम सारे लर्नर्स के ऊपर नज़र रखते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं और उनको अच्छे से अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिनरी क्वेश्चन, यानी कि अनुशासनात्मक प्रश्न। इसमें बताया जा रहा है टू मेक लर्नर्स अटेंशन टूवर्ड लर्निंग प्रोसेस। क्लास में जो लर्नर्स पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित करने के लिए हमें डिसिप्लिनरी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक क्लास में कई सारे स्टूडेंट रहते हैं, सभी एक प्रकार से नहीं सीख पाते, कोई पीछे बैठ के मस्ती करते रहते हैं, कोई बातों में लगे रहते हैं, जिनके कारण क्लास डिस्टर्ब होती है। इसी डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए हमें डिसिप्लिनरी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्लास में एक डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके। जैसे मान लीजिए आपका क्लास में एक टॉपिक है वेल्डिंग, तो वेल्डिंग से संबंधित अब अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और उनमें से कुछ स्टूडेंट है जो आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो पढ़ाई की ओर जिनका ध्यान नहीं लग रहा है, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हम जो उस समय पे पढ़ा रहे हैं, जैसे वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ा रहे हैं, तो उस समय पे आप पूछ लीजिए कि वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। तो ऐसे में क्या होगा, स्टूडेंट्स अटेंशन हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, उनको लगेगा सर या फिर मैम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स अपना ध्यान पढ़ाई की ओर केंद्रित करने लगेंगे, पढ़ाई में लगाने लगेंगे। उनको लगेगा कि जो बातें बताई जा रही हैं उनको सुने, क्योंकि आखिरी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं बनेगा तो फिर बेइज्जती। तो इसीलिए क्लास को कंट्रोल करने के लिए हमें यह डिसिप्लिनरी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से सारे लर्नर्स का ध्यान आपके ऊपर आ जाता है और जो उनको बताया जा रहा है, जो नॉलेज दी जा रही है, उनको वह अच्छी तरीके से सुनते हैं, अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। इट हेल्प्स टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी ऑफ द क्लास। इस डिसिप्लिनरी क्वेश्चन के द्वारा हम लर्नर्स को जो एक्टिविटी कराई जा रही है या फिर जो स्किल सिखाया जा रहा है, जो नॉलेज प्रदान किया जा रहा है, उनसे उनको पार्टिसिपेशन में मदद मिलती है। जो लर्नर्स या फिर स्टूडेंट होते हैं वह अपने एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं, वह एक इंस्टीट्यूट का हिस्सा होते हैं, वह एक प्रोडक्शन होते हैं एक प्रकार से। जैसे आप जिस भी इंस्टीट्यूट में रहे पढ़ रहे होंगे, उस इंस्टीट्यूट के आप एक प्रोडक्ट हैं, तो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बन के निकलना है, एक अच्छा स्किल्ड पर्सन बन के निकलना है, एक अच्छा टीचर इंस्ट्रक्टर बन के निकलना है।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके क्लास में एक्टिविटी कराई जा रही है, जो आपको स्किल का नॉलेज दिया जा रहा है, जो आपको पढ़ाई से रिलेटेड नॉलेज दिया जा रहा है, उनमें आपको अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करना, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। इस पार्टिसिपेशन को पूरा करने के लिए हमें डिसिप्लिनरी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है। जब एक क्लास में एक लर्नर्स को उठा के खड़ा करके उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेता है। वह फिर उस क्वेश्चन के बारे में सोचने लगता है, उसका आंसर ढूंढने लगता है। तो इस प्रकार से यह एक हिस्सा बन जाता है। और डिसिप्लिनरी क्वेश्चन के और भी कई फ़ायदे हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। यह डिसिप्लिनरी क्वेश्चन एक लर्नर्स के अंदर के एटीट्यूड को, उसके व्यवहार को बदलता है, उसके सोचने की या उसकी थिंकिंग है उसको बदलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का प्रयोग हम एप्लीकेशन प्रोसेस में कर सकते हैं। जैसा लेसन प्लान में आपने देखा होगा, जो थर्ड पॉइंट होगा वह होगा एप्लीकेशन, जो प्रेजेंटेशन के बाद का प्रोसेस है। इसके बाद है नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस, यानी कि संक्षिप्तीकरण प्रश्न। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है शॉर्ट में किसी चीज़ को छोटा करके उसको बताना, या फिर समराइज़ करके उसको बताना, या फिर एक प्रकार की समरी टाइप क्वेश्चन। These questions are used to evaluate the understanding of learners after completion of the lesson for application and testing the knowledge acquired। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब हमारा लेसन प्लान या फिर कोई यूनिट या फिर कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। जैसे क्लास में आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो उसमें आप पूछेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट, यानी कि एसी करंट और डीसी करंट के बीच में क्या अंतर है। और इस अंतर को बताने के लिए एक लर्नर्स थोड़ा समय लेगा, वो कुछ सोचेगा, तब उसके बारे में जानकारी देगा। और ये जो जानकारी रहेगी थोड़ी बड़ी रहेगी, लेकिन शॉर्ट में रहेगी और पूरी डिटेल के साथ रहेगी। इसी प्रकार के क्वेश्चंस को हम कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें हमारा कोई लेसन या फिर टॉपिक जब समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम एक लर्नर्स का या फिर स्टूडेंट का टेस्ट लेने के लिए, उसकी नॉलेज के बारे में पता करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल में पूछे जाते हैं, ताकि उसके बारे में उसको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है, इस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। इसमें लर्नर्स या फिर स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, और क्वेश्चंस के द्वारा उसके अंदर की नॉलेज के बारे में पता किया जाता है, उसके अंदर की स्किल के बारे में पता किया जाता है कि जो उसको पढ़ाया गया है, जो सिखाया गया है, उसको वह अपने जीवन में कितना उतार रहा है, कितना लागू कर रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके लेसन प्लान में फिफ्थ पॉइंट होगा टेस्ट। टेस्ट के अंदर असाइनमेंट होते हैं, उनमें इनवाइट क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम ट्रेनी। उसी प्रकार से यह क्वेश्चन को हम टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लर्नर्स का परीक्षण करते हैं और उनका रिजल्ट तैयार करते हैं। इसके बाद है हमारा रिकैपिचुलेटिव क्वेश्चंस, यानी कि प्रतिक्रियात्मक प्रश्न। इट इज़ हाईली यूज़फुल टू टेस्ट द रिज़ल्ट एंड आउटकम्स ऑफ व्हाट टीचर टॉट। इसमें बताया जा रहा है जो हमने लेसन कंप्लीट कर दिया है, यूनिट कंप्लीट कर दी है, या उसी के बेस पे इनमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिसमें लर्नर्स या फिर स्टूडेंट का टेस्ट लिया जाता है, उसके आउटकम्स जाने जाते हैं। तो यह सभी क्वेश्चन लर्नर्स की परफॉर्मेंस और उसके आउटकम्स को जांचने के लिए या फिर देखने के लिए ये प्रश्न तैयार किए जाते हैं। इसमें आगे बताया जा रहा है दीज क्वेश्चंस आर यूज्ड इन एट द एंड ऑफ लेसन और इवन व्हेन द पर्टिकुलर यूनिट ऑफ लेसन इज़ फिनिश्ड। इस प्रकार के क्वेश्चंस को लेसन के आखिरी में तैयार किया जाता है, या फिर जो एक पर्टिकुलर यूनिट है उस यूनिट के ख़त्म होने या फिर उसके कंप्लीट होने के बाद ही इन क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। देयर आर मोर क्वेश्चंस विच आर यूज्ड इन डिफरेंट पर्पस एज नीडेड वाइल। इसमें आगे और भी कई क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्वेश्चन को बनाते हैं, जिससे हम लर्नर्स के आउटकम्स के बारे में पता करते हैं। यह क्वेश्चन निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब कई प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट है रिव्यू ऑफ क्वेश्चन। तो रिव्यू ऑफ क्वेश्चन में हम जो पिछला पढ़ा हुआ है उन क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन, जो हम लेसन प्रेजेंट करेंगे उन पर आधारित ये क्वेश्चन होंगे। इनवाइटिंग क्वेश्चंस,
लर्नर्स द्वारा पूछे गए क्वेश्चन या फिर उनके डाउट को क्लियर करते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा दिया है उसके ऊपर असाइनमेंट बनाने के लिए उनको क्वेश्चन दिए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रिपेयरिंग टेस्ट क्वेश्चंस, यानी कि जब उनका परीक्षण लेना है लर्नर्स का या फिर उनका टेस्ट लेना है तो टेस्ट के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। फिर आता है प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जब लेसन या फिर यूनिट ख़त्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद यह क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं उनका एग्ज़ाम लेने के लिए, जिससे हमें यह पता चलता है कि लर्नर्स का परफॉर्मेंस कैसा है और उसको आगे क्या तैयारी करवानी पड़ेगी ताकि वह जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाए। इसके बाद है प्रिपेयरिंग प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस। इस प्रकार के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। अगला है थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। इस प्रकार के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं जिसमें लर्नर्स की थिंकिंग बढ़ाते हैं, लर्नर्स के भी विचारों को जाना जाता है कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है किसी क्वेश्चन को थिंक करने की, उसको सोचने की, उसको सॉल्व करने की। फिर नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग ड्रिल क्वेश्चंस। इस ड्रिल का मतलब है छेद करना, खोदना या गड्ढा करना। तो ये ड्रिल क्वेश्चन वह क्वेश्चन कहलाते हैं, जैसे आपने सुना होगा किसी चीज़ को खोद खोद के पूछना, मतलब डीप जानकारी लेना। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं कि एक के बाद एक उनसे पूछा जाता है, गहराई तक जाया जाता है। इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है या फिर आपका जो लेसन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इन्हीं क्वेश्चन के द्वारा हम गहराई तक जाते हैं, कितना उसको किसी लेसन के बारे में या फिर टॉपिक के बारे में पता है, यह जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर अगला है मेमोरी टाइप क्वेश्चंस। मेमोरी टाइप क्वेश्चन मतलब उसने पिछला क्या पढ़ा है, क्या याद किया है। इस मेमोरी टाइप क्वेश्चन में हम किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी वस्तु के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं जो उसको पहले दिखाई गई है या फिर डेमो करके दिखाया गया है। तो उन पर आधारित हम क्वेश्चन बनाते हैं जिससे लर्नर्स पिछला सोच के या फिर उसको ध्यान में करके उसका आंसर देता है। जैसे आपने किसी टूल के बारे में पहले पढ़ाया होगा तो उस टूल के बारे में पूछ लीजिए, फाइल क्या होती है, पेचकस क्या होता है, प्लायर्स क्या होते हैं। तो फिर लर्नर्स उसके डिज़ाइन के बारे में सोचेगा, उसकी बनावट देखेगा, उसके यूज़ अपने दिमाग में सोचेगा, हमने क्या क्या यूज़ किया, कैसे इस्तेमाल किया। फिर उसके बेस पे, उसके आधार पर वह उसका आंसर देगा। इसी को मेमोरी टाइप क्वेश्चन कहा जाता है, मतलब पिछला जो उसने देखा है, प्रैक्टिकल किया है, उस पर आधारित उसको याद करके आंसर देगा। इसके बाद आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अच्छे क्वेश्चन में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्लैरिटी होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। द क्वेश्चन शुड बी परफेक्ट, ईजी एंड क्लियर। जो भी आप लर्नर्स के लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे या फिर क्वेश्चन पूछेंगे उसमें जो आपकी भाषा है स्पष्ट होनी चाहिए। जिस वर्ड को आपने इस्तेमाल किया है वो वर्ड परफेक्ट होना चाहिए, और जो आपका साउंड होगा, जिस तरीके से आप पूछेंगे वह क्लियर होना चाहिए। एक लर्नर्स को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर लर्नर्स को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए हमें एक परफेक्ट क्वेश्चन तैयार करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन जो लर्नर्स को एक बार में ही समझ में आ जाए। जैसे बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, स्कूटर का उपयोग क्या है। तो स्कूटर का उपयोग क्या है, स्कूटर के उपयोग तो कई सारे हैं। अब एक लर्नर्स कैसे बता दे उसका उपयोग क्या क्या है। तो यह एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया लर्नर्स के लिए। जबकि आप उनसे अगर पूछेंगे आप किस स्कूटर का उपयोग कर रहे हैं, विच स्कूटर यू आर यूजिंग टू राइड, तो यह क्वेश्चन उसको अच्छे से समझ में आएगा और यह एक बार में उसका आंसर दे देगा कि वह किस कंपनी का फिर कौन सा स्कूटर या फिर कौन सी बाइक इस्तेमाल कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सिंपलिसिटी, यानी कि सरलीकरण। डोंट यूज़ अनयूजुअल टर्म विच मे बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। क्वेश्चन बनाते समय हमें सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए, कठिन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक शब्द के कई सारे समानार्थी मतलब सिनोनिम्स होते हैं और उनमें से आपको वही शब्द ढूंढ के निकालना है या फिर उन्हीं शब्दों का उपयोग करना है जो एक लर्नर्स को समझ में आ जाए। कठिन शब्दों का उपयोग नहीं करना है, टेक्निकल शब्दों का यूज़ करें,
जिस प्रकार से किताब में लिखा हुआ है, जिस प्रकार से लर्नर्स पढ़ रहे हैं या फिर उनको पढ़ाया गया है, उन्हीं शब्दों का यूज़ करें। और जब क्वेश्चन बनाया जाएगा या फिर उसका सेंटेंस तैयार किया जाएगा, वह सरल भाषा में होना चाहिए ताकि अच्छी तरीके से लर्नर समझ सके और उसका आंसर दे सके। इसके बाद नेक्स्ट है चैलेंजिंग यानी कि चुनौती। लर्नर्स टेक और फील अ चैलेंज टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय यूजिंग देयर नॉलेज, एफर्ट एंड डीप थॉट। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं जिसमें लर्नर्स या फिर स्टूडेंट उसको एक चैलेंज की तरह मानता है, उसको चुनौती की तरह मानता है। उसका आंसर देने के लिए वह अपना पूरा नॉलेज देखता है, अपना पूरा इफ़र्ट लगाता है। वह उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत गहराई से विचार करता है। जो उसने पढ़ा है उसके बारे में वो सोच सोच के एक एक पॉइंट तैयार करके उसका आंसर देता है। इस प्रकार के क्वेश्चन से एक लर्नर्स की थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी सोचने की या फिर विचार करने की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाती है। वह जब उस क्वेश्चन के बारे में सोचने लगता है और फिर जो उसने पिछला पढ़ा है वह धीरे धीरे उसको याद आने लगता है। जैसे बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, डीजल इंजन कार का मूल्य पेट्रोल इंजन कार से कितना अधिक होगा। अब वह इसका हिसाब लगाने लगेगा कितना अधिक होगा, क्योंकि पेट्रोल इंजन जो कार रहती हैं वो सस्ती रहती हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा पार्ट्स लगते नहीं हैं, ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ नहीं होते, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ नहीं होता। और पेट्रोल इंजन को चलाने के लिए स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ती है, जबकि डीजल इंजन को चलाने के लिए प्रेशर या फिर दाब की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण डीजल इंजन काफ़ी भारी हो जाते हैं, उनमें लगने वाले कंपोनेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा लगा होता है। जैसे आजकल आप देखे होंगे 6G जो बाइक निकली है तो उनमें एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या फिर चिप लगे हुए होते हैं, उनमें प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है। तो एक लर्नर्स फिर इसी के बारे में सोचेगा कि एक डीजल इंजन में क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, एक पेट्रोल इंजन में क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, डीजल इंजन क्यों महंगा होगा, पेट्रोल इंजन क्यों सस्ता होगा। तो इस प्रकार से डीप थिंकिंग होगी एक लर्नर्स के अंदर, जो उसके लिए एक चुनौती या फिर चैलेंजिंग क्वेश्चन का काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेटनेस या फिर निश्चितता। इसमें बताया जा रहा है कि क्वेश्चन मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू टू मेनी इंटरप्रिटेशंस, देयर शुड बी ओनली वन आंसर टू अ क्वेश्चन। मतलब ये है कि जो क्वेश्चन डेफिनेट निश्चितता क्वेश्चन में हम जो क्वेश्चन तैयार करेंगे या फिर क्वेश्चन जो क्लास में पूछेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि अपने सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हो। हम बाहर से भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, उनसे उनकी बाहरी नॉलेज को भी जान सकते हैं। देयर शुड बी ओनली वन आंसर टू अ क्वेश्चन। इसमें जो हम क्वेश्चन तैयार करेंगे उनका सिर्फ एक ही आंसर होगा। यह नहीं कि उसको पूरा सीरीज़ वाइज या फिर उसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बना दें। इसका जो आंसर तैयार करेंगे उसका एक ही आंसर तैयार करेंगे। जैसे इसमें बुक में एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, हु इज़ योर चीफ मिनिस्टर। आपका चीफ मिनिस्टर कौन है। तो यह एक डेफिनेट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो कई सारे हुए। आप कौन से चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, कौन से चीफ मिनिस्टर को हम बताएं कि कौन सा चीफ मिनिस्टर है। तो यह एक डेफिनेट क्वेश्चन नहीं हुआ, यहाँ ये गलत हो गया। इसमें हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, हु वाज योर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। मतलब आपका पहला चीफ मिनिस्टर कौन था। इसमें जो डेफिनेट वर्ड है, निश्चित वर्ड है, तो यह निश्चित वर्ड क्या आ गया, फर्स्ट। हु वाज योर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। तो इससे लर्नर्स का कन्फ्यूज़न दूर हो गया। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है पूछ लिए, सेकंड चीफ मिनिस्टर कौन है, या फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो उसमें पूछा जाता है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, लास्ट चीफ मिनिस्टर, या फिर सेकंड, या फिर इस वर्ष में कौन था। तो ये एक डेफिनेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पास जो हु वाज योर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर में जो फर्स्ट आ गया वह डेफिनेट हो गया, मतलब हम उससे एक निश्चित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे लर्नर्स कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह डेफिनेट क्वेश्चन कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्पेसिफिसिटी यानी कि विशेषता। क्वेश्चंस शुड कॉल फॉर स्पेसिफिक रेदर देन जनरल आंसर एंड फ्री फ्रॉम एम्बिगिटी। इसमें जो हम क्वेश्चन तैयार करेंगे वह स्पेसिफिक होना चाहिए, विशेष होना चाहिए, जिसको सब अच्छे से जनरल तरीके से आंसर दे सकें। और यह फ्री फ्रॉम एम्बिगिटी, इसमें कई सारे अनेकार्थिक शब्द नहीं होने चाहिए जो रिपीट हों,
या फिर अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। इन क्वेश्चन को तैयार करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि लर्नर्स को क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वह अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और वह किसी प्रकार की उलझन में ना फंसे। इसी को हम स्पेसिफिसिटी यानी कि विशेषता कहते हैं, कि एक विशेष रूप से प्रश्न को तैयार किया जाता है जिसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में प्रश्न को तैयार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न करने की तकनीक। इसमें यह बताया जा रहा है कि हमें किस तरीके से क्लास में क्वेश्चन को पूछा जाना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आस्क क्वेश्चन टू होल क्लास। जो हम क्वेश्चन करेंगे वो पूरी क्लास के लिए होना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल के लिए। फिर नेक्स्ट है गिव सफिशिएंट टाइम टू ट्रेनी फॉर थिंकिंग। जब आप एक पूरी क्लास से क्वेश्चन पूछेंगे फिर उनको सोचने के लिए कुछ वक्त देना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए, ताकि वह उन क्वेश्चन को समझें, उस क्वेश्चन के बारे में सोचें और जो पिछला पढ़े हैं उसको रिवाइज करके उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कॉल अ ट्रेनी बाय नेम टू आंसर द क्वेश्चन। इसमें बताया जा रहा है कि जब आप पूरी क्लास से क्वेश्चन पूछ लेंगे, उनको एक थोड़ा समय दे देंगे सोचने का, फिर आप एक ट्रेनी का नाम लेकर उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये नहीं कि क्लास में सब एक साथ आंसर दे रहे हैं, सभी को अपने आंसर की खिचड़ी बना दी एक क्लास में। ऐसे में एक इंस्ट्रक्टर को समझ में भी नहीं आएगा और एक पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। यह एक प्रकार का इम्प्रॉपर वे हो जाएगा आंसर देने का। इसलिए हमें एक एक करके ट्रेनी को खड़ा करके उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, ताकि पूरी क्लास को क्वेश्चन समझ में आए और एक इंस्ट्रक्टर को अच्छे से उसका आंसर समझ में आए कि उस ट्रेनी को उस क्वेश्चन के बारे में कितना जानकारी है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट बताता है कि लिसन टू द आंसर केयरफुली एंड डू नॉट एक्सेप्ट द फर्स्ट करेक्ट आंसर। आपने जिस ट्रेनी को खड़ा करके क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ध्यान से सुनना चाहिए। वह कितना बता रहा है, उसके अंदर कितनी जानकारी है। अगर वह सही आंसर दे रहा है तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ सही दे दिया, उसको सुनना चाहिए सबसे पहले। फिर और भी दूसरे लर्नर्स से क्वेश्चन पूछना चाहिए, जो एवरेज है उनसे भी पूछना चाहिए, जो बिलो एवरेज है उनसे भी पूछना चाहिए, और जो इंटेलिजेंट है उनसे भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। फिर सभी के आंसर की जानकारी लेने के बाद आपको एक करेक्ट आंसर बताना चाहिए और जिसने सही आंसर दिया है उसको शाबाशी देना चाहिए, उसको प्रेज़ करना चाहिए, और जिसने गलत आंसर दे दिया है उसके डाउट क्लियर करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। इससे हमें क्लास में यह पता चलेगा कि किस स्टूडेंट को कितनी जानकारी है। इसमें नेक्स्ट फिर पॉइंट बताता है कि रिपीट और गिव द करेक्ट आंसर क्लियरली एंड लाउडली एंड एंश्योर दैट द एंटायर क्लास हियर्स यू। इसमें बताया जा रहा है कि क्वेश्चन पूछने के बाद जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, उसको दोबारा आप रिपीट करेंगे, दोबारा से आप सही आंसर बताएंगे। अगर लोगों ने सही आंसर दिया है तो उसी सही आंसर को आप रिपीट करके और अच्छी तरीके से बताएंगे और क्लियरली बताएंगे और लाउडली बताएंगे ताकि पूरी क्लास में सुनाई दे। इससे क्लास में जो स्टूडेंट होंगे वह आपका सही आंसर सुनेंगे, एक परफेक्ट आंसर सुनेंगे। तो जिसने सही आंसर दिया है उसको अपना आंसर पता चल जाएगा और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जिसको आंसर नहीं पता होगा तो फिर उसको भी सही आंसर पता चल जाएगा। और आंसर देते समय हमारी आवाज़ स्पष्ट होना चाहिए और ऐसी होना चाहिए कि पूरी क्लास को सुनाई दे, क्योंकि यही एक मौका रहता है लास्ट में जिसमें एक ट्रेनी को उस क्वेश्चन का आंसर पता चल पाता है जो पूछा जा रहा है, उसके बारे में नॉलेज मिल पाती है। क्योंकि जब क्लास में लेसन प्लान पढ़ाया जाता है तो सब अपना ध्यान पूरी तरीके से नहीं लगा पाते हैं, लेकिन जब क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्लास कंट्रोल और डिसिप्लिन के साथ एक लर्नर्स उस क्वेश्चन को सुनता है और उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है उसका आंसर देने के लिए। और फिर इस तरीके से जब इंस्ट्रक्टर द्वारा क्लास में रिपीट किया जाता है आंसर, सही आंसर बताया जाता है, एक परफेक्ट आंसर बताया जाता है, तो वह आंसर लर्नर्स को हमेशा याद रहता है और वह फिर उसको कभी भूलता नहीं है। इसीलिए हमें क्लास में क्वेश्चन पूछने के बाद दोबारा हमें रिपीट करना पड़ता है, सही आंसर बताना पड़ता है। जो जो सुन नहीं पाए हैं, जो जिनको जिनको पता नहीं, वो अच्छे से सुन लें और उसको याद कर लें। इसके बाद एंड में हमें क्लियर एनी डाउट ऑफ द क्लास। क्लास में जो स्टूडेंट है, जो लर्नर्स हैं, उनसे पूछना चाहिए आपका कोई डाउट है या फिर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको बताइए। उनके सारे डाउट को क्लियर करना चाहिए ताकि जो आगे पढ़ेंगे या फिर जो पढ़ रहे हैं उस चीज़ के बारे में उनको पूरी नॉलेज प्राप्त हो जाए और जिस पॉइंट पे उनकी समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान निकाल पाएँ। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनिंग टेक्निक का उपयोग करके क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, एक
प्रॉपर वे होता है क्वेश्चन पूछने का, जिससे हम पूरी क्लास को कंट्रोल करते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, और साथ ही साथ में लर्नर्स को एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करा पाते हैं। इसके बाद है इम्प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछने का अप्रिय तरीका कैसा होता है। इसमें फर्स्ट है डबल एंड ट्रिपल क्वेश्चन। इसमें बताया जा रहा है कि क्लास में हमें डबल या ट्रिपल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, एक साथ 2 या 3 क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो इससे पूरी क्लास कंफ्यूज हो जाती है, जिससे लर्नर्स को आंसर देने में समस्या पैदा हो सकती है। इसमें नेक्स्ट है रोटेशनल क्वेश्चंस टू द सेम लर्नर्स रिपीटेडली। इसमें यह बताया जा रहा है कि हमें एक ही लर्नर से बार बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, जो क्वेश्चन होता है वो पूरी क्लास के लिए होना चाहिए और सभी से एक एक करके क्वेश्चन पूछना चाहिए। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग कंटिन्यूसली। हमें कंटिन्यूस कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो इससे लर्नर्स के ऊपर दबाव पैदा हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चंस आस्क्ड टू ब्राइट ट्रेनीज ओनली। हम जो क्वेश्चन करते हैं क्लास में वह सिर्फ होनहार स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको तो क्वेश्चंस का आंसर पता रहता है और वो यह चाहेंगे कि टीचर हमसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट हैं वह इसमें पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमें सभी से क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि सभी को एक समान रूप से नॉलेज प्राप्त हो सके और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। इसमें अगला पॉइंट बताता है कि आस्किंग यस और नो टाइप क्वेश्चंस। हमें क्लास में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जिनका आंसर केवल यस और नो में होता है। इसमें आगे है पर्पस ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन पूछने के उद्देश्य क्या रहते हैं, क्यों हमें क्वेश्चंस पूछना चाहिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू टेक इंटरेस्ट ऑन लेसन। क्वेश्चन पूछने से लर्नर्स का लेसन के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता है, उनकी रुचि बढ़ती है लेसन के प्रति। फिर सेकेंड पॉइंट है टू मेक अटेंशन। क्वेश्चन पूछने से क्लास में अटेंशन रहता है, क्लास में कंट्रोलिंग रहती है और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। फिर अगला पॉइंट है टू इंक्रीज ट्रेनीज थिंकिंग। क्लास में जब एक टीचर या फिर एक इंस्ट्रक्टर क्वेश्चन पूछता है तो जब लर्नर्स उसका आंसर देता है तो उसकी थिंकिंग बढ़ जाती है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। जब कई प्रकार के उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वह कई तरीके ढूंढता है उसके आंसर देने के लिए। फिर अगला पॉइंट है टू क्लियर डाउट ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन पूछने से एक स्टूडेंट के जो डाउट रहते हैं, उनकी जो समस्या रहती है, उसको दूर किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट सर्व्स एज अ रिवीजन। क्वेश्चन पूछना क्लास में एक रिवीजन की तरह हो जाता है, क्योंकि हम लेसन के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं और उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे ये क्वेश्चन एक रिवीजन की तरह काम करता है, जिससे लर्नर्स को उस लेसन के बारे में पूरी जानकारी मिलती जाती है और यह एक रिवीजन की तरह कार्य करता है। फिर इसके बाद है टू क्रिएट कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन पूछने से लर्नर्स या फिर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। फिर इसके बाद आगे है टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर्स। जब क्लास में स्टूडेंट या फिर लर्नर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे एक इंस्ट्रक्टर और लर्नर्स के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है और इंस्ट्रक्टर उन लर्नर्स के बारे में अच्छी तरीके से जान पाता है और लर्नर्स भी टीचर से अपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पूछ पाता है। यहाँ पास यह अभ्यास हमारा खत्म हुआ। इसमें हमने जाना कि क्लास में किस तरीके के क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्वेश्चन पूछना क्यों ज़रूरी है, उनकी टेक्निक क्या होती है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अभ्यास 2.4.03 स्किल एंड इट्स बेसिक एलिमेंट, कौशल और इसके मूल तत्व।